अंधेरी रात थी। हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। कनान की सरजमीन पर एक नबी अपने नन्हे बेटे को सीने से लगाए बैठा था। इस बच्चे के चेहरे पर अजीब नूर था, आंखों में मासूमियत और किस्मत में एक अजीम इम्तिहान। ये बच्चा था अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहि अस्सलाम। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ के वाक़ये को अहसन अल-क़सस यानी सबसे बेहतरीन किस्सा फरमाया, क्योंकि इस एक वाक़ये में मोहब्बत भी है, हसद भी, धोखा भी, सब्र भी, कैद भी और आखिरकार इज्जत और कामयाबी भी। ख्वाब जिसने तारीख बदल दी। एक रात हजरत यूसुफ ने अजीब ख्वाब देखा। सुबह होते ही वो दौड़ते हुए अपने वालिद हजरत याकूब के पास आए और कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में 11 सितारों, सूरज और चांद को देखा। वो सब मुझे सजदा कर रहे थी। हजरत याकूब ये ख्वाब सुनकर खामोश हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि ये आम ख्वाब नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक अजीम इशारा था। उन्होंने फौरन फरमाया, बेटा, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, वो तुमसे हसद करने लगेंगे। भाइयों के दिल में हसद। हजरत यूसुफ के 11 भाई थे, लेकिन हजरत याकूब यूसुफ से खास मोहब्बत करते थे, क्योंकि यूसुफ निहायत नेक, खूबसूरत और मासूम थे। यही बात भाइयों के दिल में आग बन गई। वो आपस में कहते, हमारे वालिद यूसुफ को हमसे ज्यादा चाहते हैं। रफ्ता रफ्ता हसद नफरत में बदलने लगा। फिर एक दिन उन्होंने खतरनाक मंसूबा बनाया। यूसुफ को कहीं दूर फेंक दो। कुनवे की तारीकी। भाई हजरत यूसुफ को सहरा की तरफ ले गए। नन्हे यूसुफ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने भाइयों पर भरोसा कर रहे थे, मगर अचानक भाइयों ने उन्हें पकड़ा और एक गहरे अंधेरे कुनवे में फेंक दिया। नन्हा यूसुफ चीखता रहा, भाइयों, मुझे बाहर निकालो, लेकिन किसी का दिल न पुसीजा। ऊपर आसमान खामोश था, नीचे कुनवे की तारीकी, लेकिन अल्लाह अपने नबी के साथ था। इसी कुनवे में अल्लाह ने हजरत यूसुफ पर वही फरमाई, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम उन्हें उनका ये अमल याद दिलाओगे, झूठा खून और बाप का दर्द। भाइयों ने एक बिक्री ज़बह की और हजरत यूसुफ की कमीज पर झूठा खून लगा दिया। रात को रोते हुए घर पहुंचे। अब्बा जान, हम खेल रहे थे, यूसुफ को भेड़िया खा गया। हजरत याकूब ने कमीज देखी, कमीज सही सलामत थी। उन्होंने फौरन समझ लिया कि ये झूठ है, लेकिन वो खामोश रहे। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे और वो सिर्फ यही कहते, मैं सब्र करूंगा और अल्लाह ही मददगार है। कुनवे से मिस्र तक। कुछ दिन बाद एक काफिला वहां से गुजरा। उन्होंने पानी निकालने के लिए डोल कुनवे में डाला। अचानक एक खूबसूरत बच्चा डोल से लिपट गया। काफिले वाले हैरान रह गए। उन्होंने हजरत यूसुफ को निकाला और मिस्र ले जाकर गुलाम के तौर पर बेच दिया, चंद सिक्कों के बदले। अल्लाह का नबी बाजार में फरोख्त हो गया। मिस्र का महल। मिस्र के वजीर खजाना ने हजरत यूसुफ को खरीद लिया और अपनी बीवी से कहा, इस बच्चे की इज्जत करना, मुमकिन है ये हमारे काम आए। हजरत यूसुफ महल में बड़े होने लगे। अल्लाह ने उन्हें हसन अक्ल और दानाई अता फरमाई। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती गई, उनकी खूबसूरती पूरे मिस्र में मशहूर होने लगी। जुलेखा की आजमाइश। वजीर की बीवी जुलेखा हजरत यूसुफ पर फरिफ्ता हो गई। एक दिन इसने महल के दरवाजे बंद किए और हजरत यूसुफ को गुनाह की तरफ बुलाया, लेकिन अल्लाह के नबी ने फौरन फरमाया, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं। हजरत यूसुफ भागे। जुलेखा ने पीछे से कमीज पकड़ी, कमीज फट गई। इसी वक्त वजीर अंदर दाखिल हुआ। जुलेखा ने इल्जाम हजरत यूसुफ पर लगा दिया। औरतों का हैरान हो जाना। मिस्र की औरतें जुलेखा का मजाक उड़ाने लगे। तब जुलेखा ने एक दावत रखी। सब औरतों को फल और छुरियां दी गई। फिर हजरत यूसुफ को अंदर बुलाया गया। जैसे ही औरतों ने हजरत यूसुफ को देखा, वो हैरत से अपने हाथ काट बैठे।
اور بول اٹھی، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ جیل کی زندگی۔ آخرکار حضرت یوسف کو جیل بھیج دیا گیا، لیکن جیل میں بھی انہوں نے دین کی دعوت دی۔ وہ قیدیوں کو اللہ کی وحدانیت سمجھاتے۔ ایک دن دو قیدیوں نے خواب دیکھا۔ حضرت یوسف نے دونوں خوابوں کی صحیح تعبیر بتا دی اور وہ سچ ثابت ہوئی۔ بادشاہ کا خواب۔ کچھ عرصے بعد مصر کے بادشاہ نے عجیب خواب دیکھا۔ 7 موٹی گائیں، جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی تھی۔ کوئی تعبیر نہ بتا سکا۔ تب ایک شخص کو حضرت یوسف یاد آئے۔ وہ جیل پہنچا۔ حضرت یوسف نے فرمایا، 7 سال خوشحالی ہوگی، پھر 7 سال سخت قحط آئے گا۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے فوراً حضرت یوسف کو آزاد کر دیا اور مصر کے خزانے ان کے حوالے کر دیے۔ وہی یوسف جو کبھی کنویں میں پھینکے گئے تھے، آج مصر کے خزانے سنبھال رہے تھے۔ یہ اللہ کی قدرت تھی۔ بھائیوں کی دوبارہ آمد۔ قحط پڑا، لوگ اناج لینے مصر آنے لگے۔ ایک دن حضرت یوسف کے بھائی بھی پہنچ گئے۔ حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا، لیکن بھائی انہیں نہ پہچان سکے۔ کئی ملاقاتوں کے بعد آخرکار حضرت یوسف نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائی کانپ اٹھے، کیا اب واقعی یوسف ہے؟ حضرت یوسف نے فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں۔ معافی کا عظیم منظر۔ بھائی شرمندگی سے رونے لگے، لیکن حضرت یوسف نے فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں۔ یہ الفاظ سن کر بھائیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ خواب پورا ہو گیا۔ پھر حضرت یعقوب پورے خاندان کے ساتھ مصر آئے۔ حضرت یوسف نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب احترام سے جھک گئے۔ یوں بچپن کا خواب سچ ہو گیا۔ سبق۔ حضرت یوسف کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، صبر کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ چاہے تو کنویں سے تخت تک پہنچا دیتا ہے۔ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے، پاکیزگی انسان کو بلند مقام دیتی ہے۔ معاف کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ اینڈنگ۔ اگر آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور مزید ایمان افروز اسلامی واقعات کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔